अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। तो हम 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कल की क्लास के रिलेटेड या फिर कोई जनरल क्वेश्चन भी है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सो आज हमने जो है ना वो बाइनरी सर्च स्टार्ट करना है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या अच्छा, तो हमारा जो है ना वो आज का डाटा स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक है ना वो बाइनरी सर्च है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि हम लोग बाइनरी सर्च कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसे क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे पास जो है ना वो बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, और उसके लिए जो है ना मैं आपको पहले ये बता दूं कि बाइनरी सर्च जो है ना वो हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम होता है जो जिसको जो है ना हम लोग अपने सॉर्टेड अरे में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अगर सर्च करना हो ना, देख अब हमारे पास एक एरे दी गई है। सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। एक सेकेंड। एक मेरे पास सिंपल एरे दी गई है जिसको मैं कह दूँ 1 2 3 and 4 5। ठीक है, अब मुझे इसमें से जैसे 4 एलिमेंट जो है ना वो सर्च करना है। ठीक है, एंड अब मैं क्या कहती हूँ कि जो है ना मैं इस पूरी एरे में से जाके हर एलिमेंट एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करने के बजाय मैं क्या करती हूँ, इस तरह जो है ना मेरे टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती है। अगर मैं अपने हर एलिमेंट को स्पेसिफिकली पिक करके एक दूसरे के साथ फिर इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, तो इस टाइम को शॉर्ट अप करने के लिए जो है ना मैं अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज करती हूँ। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, मेरी इस पूरी जितनी भी एरे दी गई है 1 से 5 तक, ठीक है, इसको जो है ना वो हाफ में डिवाइड कर देता है। ठीक है, हाफ में डिवाइड करने के बाद जो है ना वो एक मेरे पास मिड डिक्लेयर कर देता है। मिड मतलब उसका दरमियान। जैसे मेरे पास एक पूरी जो एरे है ना, ठीक है ना, वो मिड उसका मिड आ जाएगा। अब इसके अंदर एक ये बात होती है कि क्योंकि जब भी हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं ना वो हमेशा हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट पे ही अप्लाई होता है। सॉर्टेड मतलब अरेंज ऑर्डर्ड फॉर्म वाली लिस्ट जो या फिर अरेंज होती है ना उस पे अप्लाई किया जाता है ये। ठीक है, तो अब मेरी जो ये वाली साइड होती है ना, अगर समझ लो ये जो मेरी साइड है ना ये वाली, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट है एंड दिस साइड मेरी राइट है। ठीक है, अब क्योंकि मेरी लिस्ट सॉर्टेड है मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, मतलब सारे स्मॉलर नंबर्स यहाँ होंगे एंड जो मेरे सारे ग्रेटर नंबर है ना स्मॉलर मेरे यहाँ होंगे, एंड जो मेरे ग्रेटर है वो सारे मेरे इस साइड पे एग्जिस्ट करेंगे, मेरी राइट साइड पे। तो अगर हम सोचे ना, मुझे अगर कोई मेरा टारगेट वैल्यू जैसे मेरी 4 थी, तो अगर मुझे स्मॉलर नंबर चाहिए होगा तो वो मेरे लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस साइड पे कहीं ना कहीं करके आएगा। एंड अगर वो ग्रेटर होगा ना तो मेरे राइट साइड पर इस तरह आएगा। ठीक है,
तो आप ये समझ लो कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि क्या काम कर रहा है, मेरे इस पूरे एरे को डिवाइडिंग द सर्च स्पेस इन हाफ, मतलब इसे आधा तोड़ रहा है, और आधा तोड़ने के बाद जो है ना इसमें से एक मतलब मिड डिक्लेयर कर रहा है। कंपेयर द टारगेट वैल्यू टू द मिडल एलिमेंट ऑफ द सर्च स्पेस। अब हम जो करते थे ना पुराने काम, पुरानी वाली जगह पे, उसमें हर एलिमेंट को स्पेसिफिकली दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे वो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अपने मिड से, जैसे मेरा मिड यहाँ पर ये होगा ना, ये वाला दिस, ठीक है ना, मैं इससे जो है ना हर एक एलिमेंट को कंपेयर करूंगी। 3 से 2 को करूंगी, 3 से 4 को करूंगी, 3 से 5 को करूंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इफ द टारगेट, अगर मेरी टारगेट वैल्यू जो है वो माइनस और या फिर वो ग्रेटर आ जाती है, ठीक है, देन मैं क्या करूँ, उस जगह पे जो है ना इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट जो है अपना रिटर्न कर दूं, ठीक है। अगर तो मेरी समझ लो आप लोग के, जो मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वाली साइड जो है ना, ठीक है ना, अभी तो वो टारगेट वैल्यू मेरी थी 4, मैंने कह दिया टी को इक्वल कर लो मेरी 4, ठीक है। एंड सॉरी, ये मेरा मिड है, ओके, मेरा मिड, मैंने कह दिया टारगेट वैल्यू 4 है, एंड मुझे इस एरे में से जो है ना मुझे ये अचीव करना है। मैं दरअसल सर्च कर रही हूँ ना अपने इस एरे से, तो मैं कह रही हूँ मुझे 4 को अचीव करना है। एंड उसे अचीव करने के लिए मैं क्या कहूंगी कि जो है ना मेरे पास अब बारी बारी हर एलिमेंट को चेक करो। अच्छा, उसके लिए जो है ना अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अपना लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करवाऊंगी, जो मेरा क्या काम करेंगे, मेरा मिड निकालने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। मिड जो है ना मैं अपने आगे जाके बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड करते हैं, पर अभी जो है ना वो एक ये चीज याद रखे कि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो ये काम कर रहा है, मेरे पास पूरी एरे को डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट दे रहा है, या फिर टारगेट वैल्यू, जिस जो टारगेट वैल्यू होगी उसकी मदद से जो है ना हम लोग अपनी बाकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, अपनी जो वैल्यू है या फिर टारगेट उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। देन कहा गया है अदरवाइज रिकर्सिवली सर्च द राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्च स्पेस डिपेंडिंग ऑन द टारगेट वैल्यू, कि जो आपका ये सारा प्रोसेस चलेगा ना लेफ्ट राइट पॉइंटर्स का, ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपके मिड पॉइंट पे या फिर टारगेट वैल्यू पे, जो भी आपको दी गई है, ठीक है। कि वो कैसे आगे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगी, किस तरह उनके पॉइंटर्स जो है वो मूव आउट होंगे, ठीक है। कंटिन्यू अंटिल द टारगेट वैल्यू इज फाउंड और द सर्च स्पेस इज एम्प्टी। तब तक हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक हमारी टारगेट वैल्यू ना मिल जाए एंड जो सारी एरे है या फिर वो कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, पहली स्लाइड सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम ये अनसॉर्टेड अरे में लगेगा जो कुछ ये सिर्फ सॉर्टेड क्या? में लगेगा। सिर्फ सॉर्टेड में लग सकता है, ये अनसॉर्टेड में नहीं लगता होता। ठीक। जी। तो अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन बना पड़ा है जिसके अंदर लिस्ट दी गई है एंड टारगेट दिया गया, ठीक है। अब लिस्ट समझ लो आप लोग है इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जो मेरी टारगेट वैल्यू है ना वो है मेरी 3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने पहले क्या किया, मेरा लो और एक हाई, मैंने 2 पॉइंट जो है इनिशियलाइज करा लिए। लो मेरा जो है ना वो किस जगह पे है, अगर मैं अपने लो की बात करूं वो मेरा है इस जगह पे। एंड अगर मैं राइट की बात करूं, मतलब हाई की, या फिर राइट समझ लो हाई समझ लो, ठीक है, वो मेरा है इस जगह पे एट द एंड ऑफ माई एरे, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँ, ये लिस्ट, अब मैं कह रही हूँ कि अब मैंने एक बेस कंडीशन दे दी है कि अगर तो मेरा लो जो है, मतलब मेरा लेफ्ट जो है वो मेरे राइट के लेस देन है या उसके इक्वल है, तब तक जो है ना मेरी कंडीशन या फॉर लूप चलानी है, या वाइल लूप चलानी है, ठीक है।
मैंने उसको ऐसे कह दिया कि तब तक चलेगी अगर मेरा जो लेफ्ट है वो मेरे राइट जो हाई है ना उससे कम है, ठीक है, मतलब मेरा लेफ्ट जो है ना मेरे राइट से कम है। एंड देन जो है ना मेरा मेन प्रोसेस कि मैं पूरी हर एलिमेंट को अपने दूसरे एलिमेंट से कंपेयर ना करूं जिसकी वजह से मैं मिड फाइंड कर लूं। तो मैं मिड कैसे निकालूंगी अपने, जैसे हम लोग मिड पॉइंट पढ़ा होगा हमने अपनी दो वैल्यूज का, मतलब ये मेरी वैल्यू ए है एंड दिस इज माय वैल्यू बी, डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करवाऊं मेरा मिड पॉइंट आ जाता होता है। हमने अक्सर मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो उसी फॉर्मूले को देखते हुए जो है ना मैंने मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला देखा है, ठीक है। मिड पॉइंट इज इक्वल टू लो प्लस हाई एंड दिस इज जो है ना ये फ्लोर डिवीजन होती है, मतलब जो भी वैल्यू हमारी इस जगह पे मौजूद होती है ये वैल्यू उसको कंसीडर करता है एंड एट द एंड मेरे मिड के अंदर जो है ना वो स्टोर करवा देता है। अगर मैं यहाँ अपना लो देखूँ वो मेरा 0 इंडेक्स पे है एंड मैं अपना हाई देखूँ ना तो वो मेरा है 4th इंडेक्स पे, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं इनको, हाँ, अगर मैं इनको प्लस करवाऊँ ना तो मेरे पास आता है 4/2 एंड अगर मैं इसको करूँ ना तो 2 4 2 2 जा 4 एंड ये जो है ना मेरे पास ये वैल्यू आती है, ये मेरे पास आ गई मिड के अंदर वैल्यू, ठीक है। मैम 2 क्यों आ रही है? ये देखिए ना आप, अगर आप इसको करें डिवाइड करवाएं इसको, 2 यहाँ पे बाहर हो और 4 अंदर हो तो इसको आप किस तरह मल्टीप्लाई कराएंगी, 2 2 जा 4 नहीं करवाएंगी। यस मैम, लेकिन आपने पहले मिड की बात की थी। हम्म। तो मतलब मिड मेरा 2 इंडेक्स पे है, मतलब इस जगह पे है। अच्छा। ओके मैम, मैं समझी, वैल्यू है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। अब मैं चेक कर रही हूँ कि चेक करो अगर मेरा लिस्ट का मिड जो है, लिस्ट का मिड मतलब लिस्ट में जो मेरा मिड दिया गया है 2, ठीक है, क्या वो मेरा इक्वल है मेरे टारगेट के। मेरा टारगेट वैल्यू क्या था, 3, ठीक है। मतलब अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरा लिस्ट का मतलब ये मेरी लिस्ट है एंड अगर मेरी लिस्ट का जो मिड है, ठीक है, यहाँ पे मिड था तो मिड की वैल्यू मेरी 2 थी। अगर मैं अपने 2 वाले इंडेक्स पे अपनी लिस्ट देखूँ ना, मतलब यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू देखूँ, ठीक है, वो मैंने कहा गया 3, तो उसका अगर मैं 2 वाला इंडेक्स देखूं मेरी लिस्ट का, मतलब मेरी मिड का जो मेरा मिड है ना लिस्ट में मतलब 2 है, ठीक है। अगर मैं अपने 2 वाले इंडेक्स को देखूं मेरे लिस्ट में उसकी वैल्यू 3 है, क्या वो इक्वल आ रही मेरे टारगेट की, ऑब्वियसली मेरा टारगेट था 3। देन ये क्या करेगा मेरे पास सिंपली जो है 2 रिटर्न कर देगा मेरा मिड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की सबको समझ आई है ये कि कैसे इस्तेमाल होता है ये हमारे पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अगर सबको क्लियर है तो। अच्छा, अब जो है ना जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे पास जो है ना वो ऐसे मूव करती होती है, मैं पहले एक मिड पॉइंटर जो है वो दे देती हूँ एंड देन जो है ना मिड दे देती हूँ एंड देन जो है मैं अपने लेफ्ट और राइट को जो है 1 बाय 1 करा के आइटरेट करवाती हूँ, ठीक है। तो समझ ले मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी टारगेट वैल्यू दे दी थी 17, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, मेरे पास थी एक एरे दी गई है, अब आप सब देख सकते हैं ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में है, अनसॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो अब मैंने कह दिया 70, ठीक है। 10 10 जो है ना वो मेरा एम है, मतलब मेरा मिड पॉइंट है। मैंने एलिमेंट्स वो लिस्ट में तब भी यही अ, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बारी माइक अनम्यूट करके बताएंगे, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चन को। जी, ये ना नंबर्स पे वर्क करता है क्योंकि मिड पॉइंट जो है ना वो हम लोग अब स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स वगैरह का नहीं निकाल सकते ना,
जैसे कि ओके अच्छा मैम आई वाज आस्किंग दैट अगर हमारे पास जैसे आपने यहाँ पे भी नंबर्स दिए हैं टारगेटेड एलिमेंट्स, यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑड हैं। तो अगर आप इसकी तादाद इवन कर दें तो उसकी जो है आउटपुट वो यही इसी तरीके से आएगी कि वो आगे पीछे वाला एलिमेंट उठा लेगा अगर यही एल्गो लगाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी जो एग्जांपल यूज किए है वो भी क्या कहते हैं ऑड थे, यानी कि तादाद में ऑड थे, और ये भी ऑड है। और अगर हम इवन वैल्यू यानी कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दें तब भी वो यही आउटपुट देगा इसी तरीके से, या वो कोई साइड वाली लेफ्ट राइट वाली वैल्यू देगा मिड पॉइंट। अच्छा, इसमें ना सिर्फ 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। आप इसको हर चीज पे लगा सकते हैं। पहली बात तो वैल्यूज हो, डजेंट मैटर इवन है ये ऑड है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट के जो है ना हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में हो। बाकी आप इसमें ऑड डाल दें, आप इवन डाल दें, इट्स टोटली जो है ना वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये इसी तरह एल्गोरिथम अपना अप्लाई करेगा। अब आपको क्लियर है? ओके देन अब मेरे पास थी जो थी मैंने मिड पॉइंट ले लिया था 10। एंड जब अगर मैं इसे आइटरेट करवाऊंगी ना ये क्या चेक करेगा कि मेरी जो टारगेट वैल्यू है ना वो 17 है, ठीक है। तो हर 1 बाय 1 करके ये इफ कंडीशन लगा के चेक करेगा कि क्या मेरी टारगेट वैल्यू मुझे अचीव हो रही है। पहला उसे चेक किया, अगर उसको टारगेट वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पीछे अगर मैं अपनी कंडीशंस दिखा सकूं आपको, ठीक है। मैं इसके लिए लिखूं कि अगर मेरा इफ अगर मेरा जो नम्स का मिड है, ठीक है, ये मैंने नम्स नाम की एक एरे ली गई है जो कि आपको गिवन है, ठीक है। एंड अगर तो वो मेरे जो है उसका मिड मतलब उसकी वैल्यू जहाँ पे पड़ी हुई है अगर वो ग्रेटर आ जाती है मेरे टारगेट से, देन मुझे क्या करो मेरे राइट को जो है ना उसको करवा दो मिड के अंदर से डिक्रीमेंट। मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब मेरा जो राइट था ना यहाँ पे इसको 1 नंबर पीछे ले आओ, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं कह रही हूँ एलसिफ में, ठीक है, एलसिफ में मैं कह दूंगी या एलिफ में मैं कह दूंगी कि मेरा क्या करो अगर वो मेरी वैल्यू छोटी है, ठीक है, मिड से छोटी है, देन क्या करो उसको करा दो जो है ना लेफ्ट को मेरे इंक्रीमेंट, मतलब मेरा लेफ्ट यहाँ था ना एंड उसको नेक्स्ट आइटरेशन में करवा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब मैं कह रही कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना तो देन मेरे पास एल्स केस में एक मैंने रखा हुआ है कि क्या कर दो मेरे पास जो है ना मेरा मिड रिटर्न कर दो, ठीक है। सो अब ये बारी बारी क्या करेगा, ये मेरा इस तरह चेक करेगा कि मेरे मिड को पहले इस वैल्यू से कंपेयर करेगा, देन इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, पहले मिड निकालेगा, मिड निकालने के बाद जो है ना मेरी कंडीशंस दी होंगी उसको चेक करेगा। अगर तो वो कहेगी, अगर वो कंडीशन टारगेट के इक्वल आ जाएगी देन वो क्या करेगा मेरा जो है ना सिंपली वो मिड का रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा मेरे राइट और लेफ्ट में जो है ना उसके पोजीशंस में अपडेट करता जाएगा और 1 बाय 1 करके मूव करता जाएगा अनटिल जब तक मेरी वैल्यू जो है ना वो मुझे मिल नहीं जाती। अब जैसे फर्स्ट एरे चली इसको यहाँ पे 10 तक मिल गया था, ठीक है ना। इसने क्या किया जब सेकंड वाली एरे चली देन हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि नेक्स्ट हाफ चल रही थी ना, देन इसने क्या किया ये भी इसको भी चेक करेगा आफ्टर डिवाइडिंग। एंड इसे नेक्स्ट हाफ में मैंने जब कहा था कि अगर समझ लो हमारी जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज होंगी ना वो आपको पहले हाफ में मिलेंगी एंड जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी ना वो आपको अगले राइट हाफ में मिलेंगी, क्योंकि ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अब इसने जब चेक किया ना आखिर वाले में तो ये इसको राइट जो है ना मतलब इसका टारगेट वैल्यू वो यहाँ पर आके अचीव हो रहा है।
एट द एंड जो है ना ये इसको सिर्फ मिड रिटर्न कर देगा कि ये हमारे पास जो है ना इसको यहाँ पर आके या इस इंडेक्स पे इसकी वैल्यू मिली है। तो सबको इस बात की समझ आई है कि ये कैसे वर्क करता है? मैम एक सवाल है कि ये बाइनरी ये जो सर्च कर रहे हैं हम टारगेट वैल्यू अचीव कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मतलब इसका एट द एंड हमारा पर्पस क्या होता है ये अचीव करने के लिए? अच्छा, जब हम चाहते होते हैं ना कि बाइनरी सर्च हम लोग लगाएं, आप ये पूछ रहे हैं ना कि हम बाइनरी सर्च लगाते क्यों हैं, मतलब क्या क्वेश्चन आता है ऐसा? जी जी बिल्कुल, ये मतलब एक टारगेट वैल्यू दे दी है, बस वो उसको हम अचीव कर रहे हैं। इससे बेसिकली इसका मकसद क्या है करने का? ये क्यों किस लिए किया जाता है? आखिर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? अच्छा, ये जो कोड बताया ना आपको, ये ऐसे ही वर्क करता है। मैं बताती हूँ, एक सेकेंड इसको। जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट, फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट, finding the k smallest or largest element in a sorted list, sorting a list, finding the longest increasing subsequence in a sequence of numbers, then इस तरह के क्वेश्चंस में जो है ना मैं अपने ये बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम जो है वो यूज करती हूँ, ताकि अपने पूरी जो एरे या लिस्ट दी गई है उसके हर नंबर को कंपेयर ना करना पड़े, सिर्फ जो एक नंबर सर्च करने को कहा हुआ है हम लोग वो निकाल सकें। जी बिल्कुल, फास्ट एंड एफिशिएंट सर्चिंग के लिए। अच्छा, तो सर आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी क्लियर हो गया, थैंक यू। हम्म अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? ओके, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ ना, जब भी मेरे पास सॉर्टिंग वाले और बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है मेरे पास वो लोग n होती है, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो मेरे पास कांस्टेंट होती है, लीनियर होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सर्चिंग वाले क्वेश्चंस उससे कर सकते हैं, मतलब दूसरे एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक चीज होती है ना फास्ट और एफिशिएंट होती है, तो हम लोग जो है ना हमेशा उस चीज को जो है ना प्रेफर करते होते हैं। बाइनरी सर्च जो है ना उस चीज में बहुत अच्छा है, तो व्हेन वी वांट टू सर्च एनी एलिमेंट इन आवर स्पेसिफिक और गिवन एरे, तो तब जो है ना मैं मोस्टली या फिर सब जो है ना वो इसको बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया कि अभी इन इन जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना इस टाइप के, इसके अंदर जो है मैं अपना बाइनरी सर्च लगा सकती हूँ, ठीक है। आप और भी जगह लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है ना हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, अब इसके फायदे जान लेते हैं कि इसको लगाने का हमारे पास क्या फायदा होता है। एक होता है वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम, जो हमारे पास बहुत ही कम्प्लेक्सिटी आती है ना दूसरी, उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टाइम इट टेक्स टू सर्च फॉर एन एलिमेंट ग्रोस। अगर हम दूसरे वाले की बात करते होते हैं ना, दूसरे एल्गोरिथम की, उसमें हमारे पास काफी टाइम लगता है एक चीज को सर्च करने में, और एक चीज को आप, क्योंकि उसने हर पहले दो लूप्स नहीं चलना होता है एंड उस पर पूरे पे आइटरेट होकर उसको गिवन एलिमेंट जो भी मिलेगा उसने वो हमें रिटर्न करना होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें सिंपल एक वाइल लूप लग रही होती है, या फिर बाइनरी सर्च का हमारे पास मिड निकाले होते हैं, जिसे जो है ना वो दो टाइम तब एक एरे को हाफ कर देते हैं एंड आफ्टर हाफ वो जो है ना उन दोनों में से आइटरेट करवा के अपनी गिवन वैल्यू को जो है ना वो अचीव कर लेता है। मच फास्टर फॉर लार्ज लिस्ट, कि अगर हमारे पास जो है ना बहुत सारी लंबी लिस्ट भी हो उसके लिए ज्यादा ये एफिशिएंट है। आगे कहता है रिक्वायर्ड द सर्च टू बी यूज इन सॉर्टेड अरे, मतलब हमारे पास सिर्फ सॉर्टेड एरेज के अंदर, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर जो है ना ये अप्लाई होता है, अनसॉर्टेड के अंदर जो है ना ये हम इसे यूज नहीं कर सकते।
एंड आखिर पे जी अनसॉर्ट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर अनसॉर्टेड एरे होगी तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए आप पहले उसको सॉर्ट भी करवा सकते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग जो है ना, आप उस पे अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। लेकिन वो भी जो है ना, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी जो है ना ओ log n में चली जाएगी हमारे पास। ठीक है सर। जी ठीक। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? मैम हम राइट पॉइंटर को मिड -1 की तरह हम राइट मतलब राइट -1 भी तो कर सकते हैं खाली। वो मुझे सबसे मतलब जैसे हम 2 पॉइंटर टेक्निक में करते थे कि अब लेफ्ट +1 कर दिया या राइट -1 कर दिया, तो ये मिड -1 या मिड +1 अच्छा, हमारे पास कहा हुआ है कि हम लोगों को अपने पॉइंटर्स जो है ना अपनी कंडीशन को देखते हुए मूव करवाने हैं कि क्या हमारी कंडीशन जो है ना वो हमें मिल रही है कि नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल जो है ना मेरी टारगेट वैल्यू से जो है ना वो बड़ी आ जाती है मेरा मिड, ठीक है, जो मेरी टारगेट वैल्यू से मेरी 3 थी और वहां पे आ जाता है 6, देन मैं उस कंडीशन में ना आगे मतलब अपने राइट को पीछे लेके आऊंगी, ताकि मे भी मुझे आगे चल के कहीं पर आगे पीछे जो है ना मेरा मिड के जो वैल्यू है ना मुझे वो अचीव हो जाए। अब मुझे बड़ी तो नहीं ना चाहिए, इसीलिए जो है मैं अपने पॉइंटर्स को 1 बाय 1 करके मूव करवा रही हूँ। अगर मैं राइट में से -1 करती हूँ ना, देन मेरे पास क्या होता है, वो जो वो है ना वैल्यू, वो सिर्फ उसको जो है ना मतलब अगर वो 6 की गई है तो वो 5 कर देगा। वो मेरा गिवन जो मिड है ना मुझे वो नहीं फाइंड करके देगा। अच्छा, मतलब ठीक, बेसिकली हम इसका मिड चेंज कर रहे हैं मिड वही मतलब। है, बस उसको जैसे आइटरेट करवाते होते हैं ना हम लोग लेफ्ट और राइट पॉइंटर को 1 बाय 1 हम्म। करके आगे पीछे, इसी तरह हाँ हम जी। उसी प्रोसेस से अपने मिड और की वैल्यू से आगे पीछे करवा रहे हैं उसको। ठीक है, मतलब अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म तो आखिर पे अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ ना, तो बाइनरी सर्च एक पावरफुल एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम है जिसको हम लोग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मैम मेरा फास्ट। क्वेश्चन है। जी मैम इसके अंदर मैंने देखा है कि हमने जो कोड था, आई डोंट थिंक मैंने पूरा देखा सही से, लेकिन मैंने वो इसका कोई जो लूप का खत्म करने की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। लेट्स जस्ट से कि मतलब जो टारगेट वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करती है रे में, तो ये लूप खत्म कैसे होगा? वो मैं बताती हूँ। वो यहाँ पे ये वाला जो बेस केस दिया हुआ है ना कि अगर मेरा लो जो है मेरे हाई से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वो लो जो था मेरा 5 आ गया एंड ये जो था ना मेरा 4 था। अब ना तो वो मेरे लेस देन रही ना मेरा इक्वल रही, देन इस केस में क्या किया, मेरे पास -1 रिटर्न कर देगा, बाहर निकल आएगा लूप से। ओके, थैंक यू मैम। टर्मिनेट करके। एंड एट द एंड में अगर अपनी लास्ट वाली की बात करूँ ना, इफ यू आर लुकिंग फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट, देन बाइनरी सर्च इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो ये जो अभी स्लाइड्स डिस्कस की हैं इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? ओके मैं देन। मेरे जी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आप बार बार बात करती है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती। और जिसे कहते हैं ना, मुझे अगर इसका कोई आर्टिकल मिल जाए या कोई ऐसी चीज जहाँ से मैं इसको प्रॉपरली और आसान तरीके से इसको समझ सकूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड से। अम, सिर्फ एक सेकंड में आपको एक चीज बताती हूँ। आपको सिर्फ मैं एक ना वो दिखा दूंगी जिससे आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर मेरे पास सिंपल प्रोग्राम चल रहा होगा ना, सिंपल इफ एल्स कंडीशन, मेरे पास कहा गया है कि नंबर 5 आ जाए, जैसे नंबर 5, मेरे पास ए की वैल्यू 5 है, मैं उसे कह दूं इफ अगर मेरा ए जो है इक्वल इक्वल आ जाए मेरे 5 के,
देन रिटर्न कर दो मेरा ए, एल्स में कह दो प्रिंट कर दो या फिर नन। इस प्रोग्राम की समझ आ रही है आपको? जी आ रही। इसमें सिंपल मेरा एक बार ही सिर्फ चलेगा प्रोग्राम, इफ कंडीशन लगी है वो सिर्फ एक बार ही रन कराएगा, मतलब वो चेक करेगा और चेक करने के बाद मुझे आंसर दे देगा, है ना? जी तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनमें मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है लीनियर, मतलब O ऑफ 1। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर लूप लगती है या एक वाइल लूप लगती है ना, वन, सिर्फ ओनली वन, एक टाइम, वाइल या फिर फॉर, सिर्फ वन टाइम, तो आप उसे कह दें कि वो जो है ना हमारे पास होती है ऑफ एन। ये सिंपली आपको जो है ना एक बार ही पता लग जाएगा, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही मुश्किल बात है। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक बार ही लूप लग रही है ना वाइल या फॉर में से, तो आपने क्या करना है, आप में से कंसीडर कर लेना कि वो आपके पास होती है बिग O ऑफ एन। ठीक है, अगर मेरे पास डबल दो बार लूप लग रही है, मतलब लूप के अंदर लूप लग रही है, एक आउटर लूप एंड एक इनर लूप, मतलब नेस्टेड लूप, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन का स्क्वायर। और अगर मेरे पास बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग जैसे सवाल आ जाए, जिनके अंदर मैं सॉर्टिंग फंक्शन लगा रही हूँ, या फिर मैं अपना ये बाइनरी सर्च वाला जैसे आज करके दिखा रही थी, उस तरह के सवाल में आती है ओ लॉग एन। तो ये अब आपको क्लियर है कि ऐसे ऐसे हमारे पास इस तरह की ये चार कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमारे पास निकल सकती है पॉसिबल। जी ठीक है, ये तो समझ आ गई है। इसको डीप में पढ़ना जरूरी है कि बस इतना ही काफी है? इतना ही काफी है, ज्यादा जरूरी नहीं है इतना, मतलब इसके डिटेल में जाना। जी ठीक। हम्म, ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स व्हिच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरी जो एरे दी गई है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, मतलब सारे स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक टारगेट दिया गया है। ठीक है, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। अब मैंने इसमें एक जी सॉरी, जो थीम है ना वो थोड़ा लाइट कर दो, ब्राइट। अच्छा, ओके, अच्छा, उन्होंने कहा है कि ऐसा फंक्शन राइट करें जिसमें टारगेट नाम दिया गया है। अगर मेरा टारगेट एग्जिस्ट करता है मेरे ये फिर मेरी एरे में या मेरे लिस्ट के, तो देन उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज जो है ना मेरे पास -1 रिटर्न कर दो कि अगर मेरी टारगेट वैल्यू जो है वो मुझे मिलती नहीं है मेरे इंडेक्स में से, मतलब मेरी लिस्ट में से या एरे में से, देन उस केस में क्या करना है, मैंने अपना -1 रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब लिखा हुआ है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग एंड रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास जो है ना उन्होंने कहा हुआ है ओ लॉग एन में जो है ना मुझे अपना कोड जो है वो राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, अब मैं अपने ना पहले आपको ये बता दूं कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, बल्कि मैं पहले सिंपल वाला बताती हूँ। मैं अगर इसके रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात करती हूँ ना, जो बिल्कुल सिंपल है वो ये होगा मेरे पास कि मैं एक एन ले लूँ, एन, लेकिन ये जो है ना मेरे पास अभी ओ लॉग एन में नहीं है। मैं उसको दूसरा सोल्यूशन आपको बताती हूँ। मैं कह दूं कि मेरा लेंथ जो है ना वो नम्स -1, मतलब जो है ना वो बिल्कुल आखिर पे है। ठीक है, एंड देन मैं एक फॉर लूप लगा दूं जिसको मैं कह दूं कि चेक करो फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चेक करो, मेरे एन तक। एंड देन मैं चेक करूँ कि अगर इफ मेरा नम्स का जो आई है वो इक्वल इक्वल है मेरे टारगेट के, देन क्या करो, देन मेरे पास रिटर्न कर दो मेरा आई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उन लोगों ने सिंपल कहा हुआ था कि रिटर्न करवा दो मेरा -1। ऐसे ही है ना ये वाले केस में?
तो ये मेरा बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको वो कह रहे हैं कि अगर चलवाना है ना तो ऐसे भी ये हमारे पर रन तो हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने कहा हुआ है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ऑल ऑफ एंड रन टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि आप लोगों ने ना इसी कम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है मुझे एल्गोरिथम देना है। मतलब जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में काम कर रहे थे ना मिड निकालने वाला, हमने यहाँ पे भी वही करना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले आपको अप्रोच बता दूं। मैं अपना जो है ना एक लेफ्ट पॉइंटर लूंगी, ठीक है। सेकेंड मैं एक राइट पॉइंटर लूंगी, ठीक है। लेफ्ट को मैं कह दूंगी वो 0 पे है, एंड राइट को कह दूंगी एट द एंड ऑफ द माई इंडेक्स, जिसको मैं कहती होती हूँ लेंथ, मतलब नम्स और -1, ठीक है। एंड थर्ड पे मैं कह देती होती हूँ कि चेक करो बाय यूजिंग माय व्हाइल लूप। अब ये मैं वो केस बनाने लगी हूँ कि जिसमें वो कहता नहीं होता कि अगर मेरा जो है ना लेफ्ट मेरे राइट से जिसमें -1 आ जाए उसके एंड पे, मतलब मेरा लेफ्ट जो है वो ना उससे छोटा रहे मेरे राइट से, ना उसके इक्वल रहे, तो उस केस में जो है ना मेरे पास रिटर्न कर दो -1। तो मैं वो बना रही हूँ कि अगर वो जो है ना मेरे पास ना छोटा रहता है और ना मेरा जो है ना इक्वल रहता है, तो देन उसे करो, तब तक मेरी लूप जो है ना वो चलवाओ। उसके बाद जो है ना मैं मिड निकालूंगी। अपना मिड मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं कहती हूँ लेफ्ट। अब मैं मिड पॉइंट लेने के लिए दो वैल्यूज का होना जरूरी है। मैं कहूँ अगर मेरा लेफ्ट प्लस मैं कहूँ राइट -L, मतलब मेरा चेक करो जो भी मेरा अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन, ठीक है, अपना टारगेट निकालने के लिए मैंने अपना मिड दिया है, मतलब मेरा लेफ्ट प्लस राइट -L, फ्लो डिवीजन करके मैं साथ कह रही हूँ 2 साथ, ठीक है। फिर फोर्थ केस में मैं अब मिड भी निकाल लिया, अब मैं इसे कंडीशंस देना शुरू करूंगी चेक करने के लिए कि अगर मेरा मिड जो है ना, ठीक है, देन अगर मेरा मिड बड़ा आ जाता है टारगेट से, देन मेरे जो राइट पॉइंटर है उसे अपडेट करो। फिर मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये केस ना मिले, मैंने एल्स में एक काम दे दिया, ठीक है। अगर ऐसा ना मिले तब तब क्या करना है तुमने, तब चेक करना है एल्स कंडीशन में कि मेरा जो लेफ्ट है उसे अपडेट कर दो, ठीक है। अगर तो मेरी जो है ना टारगेट से वो लेस देन आती है, ठीक है। तब अगर ऐसा कुछ भी ना हो, देन मैंने एक और एल्स केस दे दिया, बिल्कुल एल्स सबसे आखिर केस के वो ये करो कि मेरा जो है ना रिटर्न कर दो मिड, ठीक है। अगर उसको इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो चाहिए थी ना वो अचीव हो जाती है। एंड एट द एंड अगर वो पहले ही सबसे पहले क्या हुआ जो मैंने कहा हुआ था कि अगर मेरा लेफ्ट जो है वो मेरे राइट से कम आ जाता है या फिर उससे इक्वल आता है, ठीक है ना, तब तक कंडीशन चलाओ। अगर मेरा लेफ्ट जो 6 हो जाए और मेरा जो राइट है वो 4 हो जाए, कंडीशन होगी फॉल्स, देन उस केस में मेरा -1 रिटर्न करा दो। तो इस तरह जो है ना मैं ये अप्रोच लगा के अपना जो है ना वो कोड अब सॉल्व करने चाह रही हूँ। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपने इसी प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए मैं अपना जो है ना इसको चेंज जो है आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे साथ मदद करें मेरा कोड लिखवाने में। अब मैं कह रही हूँ मेरा, मैंने पहले कहा था कि मैं अपने 2 पॉइंटर इनिशियलाइज कर लूंगी, एक मेरा लेफ्ट वन दैट इज इक्वल टू माई 0 इंडेक्स, एंड एक राइट वन जो कि है लेंथ नम्स -1, मतलब वो सबसे आखिरी इंडेक्स पे। देन मैं यूज कर रही हूँ अपनी वाइल लूप। वाइल लूप मेरा क्या काम कर रही है, चेक कर रही है अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर मेरे राइट से कम हो, देन मुझे उस केस में क्या करो, वो चेक करो जो सॉरी मिड निकालो। मिड कैसे, एम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एम इक्वल टू लेफ्ट
अच्छा, अब मैं कह रही चेक करने के लिए बाय यूजिंग कंडीशंस के अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी मेरे नाम्स वाली एरे के अंदर मेरा जो मिड चेक करो, अगर तो वो ग्रेटर आ जाता है मेरे टारगेट से, देन क्या करना है तुमने, मेरा जो है राइट पॉइंटर उसको करा देना है तुमने डिक्रीमेंट, मतलब मिड से कम। एलिफ में मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो जो नाम्स मिड है, ठीक है, अगर वो लेस देन आ जाता है मेरे टारगेट से, देन क्या करो, मेरा जो आर है ना, मतलब मेरा लेफ्ट है, उसको चेक करो, उसको उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करा दो, क्योंकि मेरा लेफ्ट जो है ना मैम वो। जी। मैम मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने मेड वाली कंडीशन लिखी है कि लेफ्ट प्लस, ये वाला मुझे नहीं समझ आ रही है, मतलब हम खाली जो है वो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 भी तो कर सकते हैं, ये वाली यस मैम, कंडीशन। मेरा भी ये क्वेश्चन है बिकॉज राइट में हमने लेन नम्स -1 पहले से ऊपर कर दी ना, उसको इनिशियलाइज किया है, तो फिर से r -1 करने की क्या जरूरत है? ओके, मैं बताती हूँ। कंडीशन ठीक है, लेकिन ये हम कर क्यों नहीं, ये भी नहीं समझ। अच्छा, मैंने पहले कहा था कि हम लोग जो है ना अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना मिड देते होते हैं कि कैसे हम लोग मिड जो है ना वो निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे देती ना लेफ्ट प्लस राइट जो है फ्लोर डिवीजन 2, देन वो मेरे पास जो है ना सिंपली वो वैल्यू रिटर्न करता है जो कि मेरे उस जो है ना इंडेक्स में पड़ी हुई है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी टारगेट वैल्यू है 9, जो कि बड़ी है वैल्यू, ठीक है। अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखते हैं ना तो वो राइट साइड पे आ रही है मेरे इस साइड पे, तो जितने भी मेरी बड़ी जो वैल्यूज आ रही होती है ना उनके लिए मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं अपने लेफ्ट के साथ एक R-L लगा रही होती हूँ, जो कि क्या काम करता है, मेरे राइट साइड पे मेरा मिड निकालने में मेरी मदद कर रहा होता है। मैम मैंने वो लेफ्ट प्लस राइट वाले के साथ किया, सोल्यूशन एक्सेप्टेड है। मतलब जो कह रहा है लेफ्ट प्लस राइट। हाँ, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाय 2, हाँ ओके, हम ऐसे कर लेते हैं। वो एक्सेप्टेड है। तो मुझे इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि क्यों ये लेफ्ट प्लस राइट -1 वाली ये क्यों कर रहा है, ये भी नहीं पता। चलिए आप ऐसे भी कर लें, अभी हम इसको भी रन करवा लेते हैं, उसको भी करवा लेते हैं, ठीक है। एल्स में क्या हो रहा है, अब मेरे पास मैंने कह दिया था उसमें जो करो रिटर्न कर दो मेरा मिड। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा ना मिस्टेक कर दिया, मेरे ख्याल में ना यहाँ पे आना था रिटर्न मिड। चलो हम देख लेते हैं इसको क्या करना है। नहीं मैम, रिटर्न में तब आएगा जब वो टारगेट हम्म एम जो है, ओ सॉरी, नम्स एम इज इक्वल टू टारगेट होगा, तब रिटर्न में आएगा। हम्म, ओके, ठीक कर लेते हैं इसे चला के। सो ओके, कह रहा है कि अभी हम सबमिशंस की तरफ देखते हैं। तो एक्चुअली मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ इस सोल्यूशन में। सेम है, देन हमारे पास ये अच्छा। सर कासिम, आप कह रहे थे कि जो हमारे पास अगर हम लोग लेफ्ट प्लस राइट करते हैं हम्म। तो हमारे पास जो है ना वो इस तरह सोल्यूशन भी दे रहा है। जी जी। तो अगर मैं रन करवा रही ना मुझे तो वो टाइम लिमिट एक्सीडेड कह रहा है। नहीं, मेरा तो एक्सेप्टेड है इसका, मैंने आई किया डोंट। अच्छा, तो अगर मैं उसको लिखती हूँ ना अपना यहाँ। है प्लस। अगर मैं सबमिट करवाने की कोशिश करूँ तो तब भी मुझे यही एरर देगा, तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे वो डाल ही दूँ। मैम इसका प्लीज अगर लॉजिक आप एल एक्सप्लेन कर प्लस सकते आर हैं या को फिर इसको ब्रैकेट्स में देंगे रन करके दिखा दें? डिवाइड करेगा ना, जी एल प्लस करवा आर डिवाइड बाय 2 करें ना। सिंपली दिस। जो आपने पहले लिखा हुआ था ना एल प्लस आर, इसको ब्रैकेट्स में देना, फिर ओके, डिवाइड करें इसको 2 से। वो आर को 2 से डिवाइड कर रहा है।
ओके इस तरह हो जाएगा। हो गया। थैंक यू जिससे भी बात की है। ओके पाइथन ट्यूटर पे अब रन करती हूँ। तो अच्छा किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन? मैम ये 2 का थोड़ा क्लियर कर देंगे, इंडेक्स शो कर रहा है। मैं करती हूँ। अच्छा आप में से क्लियर किस किस को है? ओके देन वुड यू लाइक टू run this code? क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि समझ आई है काफी लोगों को, तो मैं चाह रही हूँ कोई कोई और रन करे इस कोड को। हम्म, हम्म। तो कौन रन करेगा इसको? सर कासिम आप करेंगे? जी जी ठीक है। ओके मैं चलाती हूँ इसको। एनोटेट करना लाजमी है, आप ऐसे बता वैसे सकता हूँ। जी बता सकते हैं। हाँ ऐसे ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने अपने दोनों लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करवाना है। जो लेंथ एल सॉरी लेफ्ट पॉइंटर है वो हमारा जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे इनिशियलाइज होगा, और जो राइट पॉइंटर है वो हमारा सबसे जो लास्ट एलिमेंट है जो कि लेंथ नम्स -1 के ऊपर है वो है। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि हमारे दोनों पॉइंटर जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो इस वजह से हमने ये कंडीशन लगाई है कि लेंथ कह रहा हूँ, लेफ्ट पॉइंटर जो है हमारा राइट से लेस होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, बस क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उसका मिड ढूंढना है जो कि हमने निकाला है कि जी लेफ्ट प्लस राइट पॉइंटर 4 डिवीजन बाय 2, जो कि हमारे पास मिडल पॉइंट आ जाएगा मिड। हमने उसको फिर चेक किया कि अगर वो जो हमारे पास मिडल पॉइंट आया वो हमारे टारगेट से ग्रेटर है, तो हम उसको जो राइट पॉइंटर है उसको हम एक कम करेंगे। देन अगर वो हमारे पास जो नाम उसका मिड आया है अगर वो टारगेट से छोटा है तो हम लेफ्ट पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, और अगर जो है वो हमारे पास इक्वल आया तो हम वही मिड जो हमारे पास है वही इनिशियलाइज करवाएंगे। तो अब कोड के पीछे एक लॉजिक थी उसकी। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो हमने नाम्स के लिए इनिशियलाइज करवाया है, एक हमारे पास लिस्ट आ गई नाम्स की। टारगेट वैल्यू हमारे पास थी 9। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो -1 पे जाएगा और जो राइट पॉइंटर है हमारे पास 12 पे जाएगा। और मिड पॉइंट इसका जो है हमारे पास आ जाएगा 3। ऐसे ही है मैम। मैं बताती हूँ थोड़ा सा। अच्छा पहले वाइल लगी, मेरे पास लेफ्ट था 0, राइट था मेरा 5, एंड जब मैंने इस पे मिड पॉइंट निकाला तब मेरा मिड पॉइंट आ गया 2। ठीक है, अब मेरा 2 चेक होगा कि मेरे जो नम्स की वैल्यू पे 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो 3 है। तो क्या मेरा 3 जो है वो मेरे टारगेट से बड़ा है? मेरा टारगेट तो 9 है, ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब वो एलिफ एलिफ पे गया, एलिफ पे जाने के बाद उसने कहा कि क्या मेरी जो वैल्यू है वो टारगेट से लेस देन है
ठीक है। और अब मेरा टारगेट था 9 एंड जो मेरी वैल्यू थी ना, फॉर एग्जांपल वो नम्स का मिड वो थी मेरी 3, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट इज ट्रू, देन हमारे पास ये कंडीशन चलेगी, मेरा लेफ्ट के अंदर जो मेरा मिड है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, मिड आ जाएगा मेरा मतलब मेरा लेफ्ट आ जाएगा 3, ठीक है। मिड की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास 2 थी, एंड 2 के अंदर जब 1 प्लस हुआ तो आ गई 3 के अंदर जो है ना, अब मेरा लेफ्ट जो है ना उसके अंदर जाके 3 वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो है वो वाइल फिर से चेक होगी, अब मेरा लेफ्ट है 3 एंड राइट है मेरा 5। अब मेरे मिड निकालेंगे, मिड मेरा बनेगा कितना, अगर मैं उनके मिड निकालू मेरा मिड बनता है 4। एंड आफ्टर दैट मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे नम्स का मिड जो है, फॉर एग्जांपल वो फोर्थ वाली इंडेक्स अगर उसकी वैल्यू देखूँ 9, क्या वो मेरे टारगेट से बड़ी है, ये कंडीशन होगी फॉल्स। अब वो चेक करेगी कि क्या मेरे टारगेट से लेस देन है। अब मैं अगर इसकी बात करती हूँ अपने मिड की, वो 9 था और ये भी 9 था, देन ये क्या करेगी, सिंपल इसको भी स्किप कर देगी एंड एल्स में जो भी मेरी वैल्यू होगी उसका मिड मुझे रिटर्न कर देगी। मेरा मिड बन गया 4 एंड सिंपली क्या हुआ, इसने मुझे उस 4 को जो है ना अब रिटर्न कर दिया एंड मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 4। तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। इसकी और कोई एग्जांपल है तो एक दफा वो भी रन कर दें, इसको तो अच्छा हो जाएगा। मैं कर देती हूँ। अच्छा सर आप करेंगे वो ड्राई रन? नहीं मैम आप ही करें, आप अच्छा करती हैं। सिर्फ 1 सेकेंड सर। वो बस अभी मैंने जो ये थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है ना, जो आपने ये जो एक ये डिफाइन जो फंक्शन करती हैं वो मेरे ख्याल से अभी ये भी आज तक क्लियर हो जाएगी जब आपकी क्लास चल रही है 3 बजे वाली। उसमें ये अभी आपने पता नहीं ये नीचे क्या लिखा है, ये इसकी कुछ समझ नहीं आई। ये आपने रेस्ट इज इक्वल टू सोल्यूशन डॉट सर्च नम टारगेट ये और प्रिंट आपने रेस्ट करवा दिया, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। अच्छा, ये मैं तरीका बता देती हूँ आपको, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड सॉरी। अच्छा, पहले क्या हो रहा है, पहले चेक कर रहा है, ठीक है, फिर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, मेरे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर इनिशियलाइज होंगे, ठीक है, टारगेट 2 है। एंड देन इसने जो है ना क्या चेक किया, मेरे पास लेफ्ट 0 पे है एंड मेरा राइट जो है एट द एंड ऑफ माय एरे एंड लिस्ट पड़ा हुआ है। देन मेरा वाइल चेक हो रहा है, मेरा मिड पॉइंट फाइंड करेगा, ठीक है, मिड पॉइंट आ गया 2। अगर मैं अपना लेफ्ट और राइट को प्लस करूं एंड उसकी फ्लोर डिवीजन करूं, देन मेरे पास आती है वैल्यू 2। अब मेरा चेक होगा कि नम्स की जो मिड है 2, ठीक है, उसकी वैल्यू है 3 एंड मेरे ख्याल में सेम एग्जांपल नहीं है ये। एग्जाम्पल सेम है, उसका टारगेट जो है वो डिफरेंट है। हाँ, एग्जांपल सेम टारगेट डिफरेंट है। ओके, तो आप चेक करिएगा कि नम्स 2 जो मतलब नम्स की मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो मेरा है यहाँ पे 2 पे, ठीक है, उसकी वैल्यू बनी 3। क्या वो मेरे जो टारगेट है उससे ग्रेटर आ गई? टारगेट मेरा कितना था, टारगेट था मेरा 2, ठीक है, अब तो वो आ गई ग्रेटर। देन वो क्या करेगा, मेरे जो राइट है ना, अब उसने इस केस में मेरे राइट को करा दिया, मतलब मिड की वैल्यू थी 2 एंड 2 माइनस 1 1 होगी एंड मेरे जो राइट है ना उसके अंदर आ गई 1 वैल्यू, ठीक है। एंड जब वो ऊपर गया, अब उसने चेक किया कि क्या मेरा जो लेफ्ट है वो मेरे राइट से कम है, लेफ्ट मेरा है 0 एंड राइट मेरा है 1, ये कंडीशन ट्रू होगी। एंटर वो लूप में एंटर करेगा, अब वो चेक करेगा मेरा मिड पॉइंट मेरा लेफ्ट प्लस अगर राइट करवाएं तो
उसमें से जो भी वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाएगी फ्लोर मिड में। एंड मैं अब उस पे अपनी इफ कंडीशन लगा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि अगर मेरे नम्स का मिड जो कि 0 पे -1 बन रहा है, ठीक है, क्या वो मेरे टारगेट से बड़ा है, एंड ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अब मेरा चेक करेगी कि क्या जो मेरा नम्स है, मैं मतलब वो 0 -1 वो मेरा टारगेट से छोटा है, देन ये क्या करेगा ऑब्वियसली, एंड अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा, लेफ्ट मेरा हो जाएगा 1 एंड राइट भी मेरा हो जाएगा 1। अब मेरी कंडीशन हो जाएगी वाइल वाली ट्रू, क्योंकि मेरा लेफ्ट जो है वो मेरे राइट के इक्वल है। एंड जब मेरा मिड पॉइंट करेगा मेरा मिड आएगा 1, एंड आफ्टर दैट भी मेरी कंडीशन चेक करेगा इफ नम्स एम मेरा ग्रेटर देन है मेरे टारगेट से, मतलब मेरा 1 बनता है। अब मेरा 0 वैल्यू है, तो 0 क्या ग्रेटर देन है टारगेट से? ऑब्वियसली नॉट। एंड देन जब मैं एल्स इफ में चेक करेगा क्या मेरा नम्स एम जो है वो लेस देन है मेरे टारगेट से, तो देन ये क्या करेगा, मेरे लेफ्ट को करा देगा इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई 2 यहाँ पे होगी, राइट हो गया 1। अब मेरी वाइल कंडीशन होगी फॉल्स, जिसमें वो क्या हो रहा है, ना लेफ्ट राइट के इक्वल रहा एंड ना वो इससे लेस देन रहा। सिंपली इसने मेरे पास -1 जो है वो रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका रिजल्ट जो क्या -1। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, देन टाइम भी ओवर होने वाला है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई मैम अभी जनरल हमारा ये सेशन कितनी देर का रहता है अभी, मतलब टोटल डीएसए वाला कितनी देर का भी हमारा सिलेबस वगैरह रहता है? इसमें सारा सिलेबस तो नहीं होता, बस मेन हमारा कंसेप्ट होता है कि सबको जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको क्लैरिटी से समझ आ जाए। एंड ये आप डिपेंड करता है कितना मर्जी लंबा चल जाए, मोस्टली जो है ना वो आम नॉर्मल सेशन से थोड़ा बड़ा होता है ये। मैम जो हमारे पिछले जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको आप करवाएंगे रिवाइज दोबारा, क्योंकि ये बीच में से स्टार्ट हुआ है ना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ दूं, ठीक है। अगर हमें न्यू सेशन भी रखना पड़ा तो हम लोग आपके लिए वो भी करेंगे। थैंक यू। यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप? ओके देन मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज एवरीवन।